अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और आप लोग कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बिल्कुल खैरियत से हूँ। और मैंने आज मॉर्निंग से ही अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है और मैं फ्री होकर अभी बैठी हुई हूँ और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और मेरा काम पूरा फिनिश हो चुका है और मैं सिलाई का सूट लेकर बैठ गई हूँ। ये देखो, मुझे अर्जेंटली ये सूट सीना है क्योंकि काफ़ी टाइम से ये कटिंग करके रखा हुआ था। आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा भी होगा। मैं सिल नहीं पाई तबीयत ख़राब की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अब मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है। तो अब मैं इस सूट को लेकर बैठी हूँ, सिलती हूँ आज इसको। और मेरा काम भी पूरा डेफिनेटली फाइनल हो चुका है। पूरी किचन वगैरह क्लीन हो गई है, मतलब पूरा काम हो गया है। अब मैं इस सूट को सिलती हूँ और देखती हूँ ये सूट कब तक सिलेगा। अगर जल्दी सिल जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी इस सूट को। इसका मैं बना रही हूँ प्लाजो और कुर्ता, और ये कॉटन का सूट है। अच्छा है सूट, जब सिल जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी। और देखते रहिए मेरी वीडियो को, फुल वॉच करिए और मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ में रहूँगी और देखती हूँ कहाँ तक आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट कर पाती हूँ। पहले मैं सूट को सिल लेती हूँ, फिर ज़्यादा धूप हो जाएगी तो गर्मी लगेगी। गर्मी तो अब आई गई है। चलिए तो फिर मैं पहले इसको सिल लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ थोड़ी देर से। इसमें बैठे हो आप लोग? चलिए तो इफ्तारी की तैयारी करते हैं फ्रूट्स लेके। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप लोगों से फिर एक बार मिल रही हूँ। शाम का टाइम हो गया है, इफ्तारी टाइम, और मैं इफ्तारी बनाने के लिए रूम में आई हूँ ऊपर। और आज है मंजिला रोज़ा यानी 14वां रोज़ा। तो कुछ इफ्तारी बना लेती हूँ और रोज़दारों तक पहुँचा देती हूँ। देखती हूँ क्या बनाती हूँ। सोच रही हूँ कुछ जैसे कि पास्ता, पकौड़ी, गुलगुले ये बना लेती हूँ इफ्तारी में। सब लोगों को भिजवा भी दूँगी। और मैं जो चीज़ सिल रही थी वो अभी नहीं सिली है पूरी कंप्लीट, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था, बच्चों को खाना वगैरह भी खिलाना था, इसलिए मैंने सिल नहीं पाई। चलिए तो कुछ नहीं, अब सिल लूँगी बाद में, अब बाद में सिलेंगे। चलिए तो जल्दी से अपन छीला काटी कर लेते हैं। पास्ता वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ बनाने की। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। धीरे धीरे करूँगी, टाइम वही हो जाता है, टाइम का पता भी नहीं चलता है। इसलिए चलिए डायरेक्टली किचन में चलती हूँ मैं। किचन की लाइट ऑफ है, ऑन कर दो पहले। चलिए किचन की लाइट हो चुकी है ऑन और मैं आ चुकी हूँ किचन में। चलिए तो बनाते हैं। पहले तो प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ और टमाटर, हरी मिर्ची, जो भी कुछ डलेगा इसमें सारा कुछ पहले मैं कट करके रख लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए तो मैंने सूजी और बेसन दोनों छान लिए हैं। अच्छे से छानना भी ज़रूरी रहता है, उनमें कचड़ा हो तो वो मैं छान कर निकाल देती हूँ। और ये देखिए मैंने सूजी में शक्कर ऐड कर दी है, क्योंकि मैं रवा के गुलगुले बनाऊंगी, वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसमें मैं इलायची भी ऐड कर दूंगी कूट के, जिससे उसका और अच्छा फ्लेवर आए और खुशबू भी आए। चलिए तो अब आगे चलते हैं और इन दोनों चीज़ों का अच्छे से बैटर बनाते हैं। और ये देखिए, ये पहले सूजी का बैटर बनाया है मैंने, थोड़ा थिक बनाया हुआ था क्योंकि सूजी फूलेगी। फिर मैं उसके बाद उसमें पानी और ऐड करके और अच्छे से उसका बना दूंगी, तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा।
और मैं उसको हाथों से देख रही थी कि उसमें दाने तो नहीं है। और ये देखिए अब मैं बना रही हूँ पकौड़ियों का बैटर। वॉइस देते में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है, इसलिए। चलिए तो कुछ नहीं, इतनी तो आवाज़ निकल रही है कि आप लोगों तक पहुंच जाएगी। चलिए तो अब जल्दी जल्दी इसमें मैं सारा कुछ डाल देती हूँ। और इसमें मैं हींग ज़रूर ऐड करती हूँ पकौड़ियों में, क्योंकि बेसन होता है कुछ दिक्कत ना हो जाए पेट में, इसलिए मैं इसमें हींग भी ऐड करती हूँ। चलिए तो इसका भी बैटर मैं अच्छे से बना लेती हूँ। फाइनली इसका बैटर भी बन गया है, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, 5 बज गए थे, तो मुझे जल्दी जल्दी हो रही थी क्योंकि सारा कुछ तैयार तो करके रख लिया था, लेकिन फिर भी इनको फ्राई तो करने में टाइम लगता है। एक एक करके फ्राई करो उनको। और उसी बीच में मैं पास्ता भी रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। ये देखिए जो हाफ केजी पास्ता है, यानी आधा किलो, मैं पूरा ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे 5-6 घरों में इफ्तारी भिजानी रहती है रोज़दारों तक। और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेती हूँ। ये ऑयल निकला हुआ रखा था पहले का, तो मैंने सोचा इसको ही ऐड कर देती हूँ। चलिए तो फाइनली इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी और इनको साइड से रख दूँगी जिससे ये बॉयल होते रहे। चलिए तो आगे चलते हैं, आप लोग बने रहें वीडियो में। चलिए तो इतना तो कुछ हो गया है, सारा कुछ बैटर वैटर मैंने बना के रख दिया है बेसन का और गुलगुलों का। सूजी के गुलगुले बना रही हूँ, आटे के नहीं बना रही, क्योंकि मुझे गुलगुले सूजी के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं वही बना रही हूँ। चलिए तो जब तक मैं पास्ते की चीलाकाटी कर लेती हूँ पास्ते के लिए, जिससे मुझे जल्दी से हेल्प हो जाएगी। जैसे ही टाइम होगा मैं तुरंत बनाना स्टार्ट कर दूँगी। चलिए तो पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। मैंने सारा कुछ निकाल कर रख लिया है इससे पहले। और आप सोचोगे कि क्यों रोई हो, एक ऐसी चीज़ है जो सबको ही रुला देती है, मुझे ही नहीं। अब आप सोचोगे कि क्या वो है, ये चीज़ है जो सबको रुला देती है, इसी ने मुझे भी रुलाया है। जो देख रहा है वीडियो, जो लेडीज़ है, हाउस वाइफ है, वो भी रोती होंगी प्याज काटते हुए। ऐसे मैं भी रो रही हूँ। और मेरी आंखों में तो हद से ज़्यादा ही लगती है, क्योंकि आंखें मेरी वीक हैं, इसलिए प्याज कटिंग करके थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। आंखों में जलन मच रही है बहुत, काफ़ी सारे, देखो आंसू तो बह ही जा रहे हैं मेरे। चलिए तो कट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। चलिए तो देखिए बाती बातों में मेरी सारा बैटर बनके रेडी हो गया है। जो भी मैं बना रही थी गुलगुले और पकौड़ियों का बैटर, ये देख के और मेरे सिकना भी चालू हो गई हैं पकौड़ियाँ। मैंने जल्दी से उसमें कढ़ाई में डाल दी हैं क्योंकि ऑयल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए। चलिए तो अब जो सिक गई हैं उनको निकाल लेती हूँ मैं। और ये देख के माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पकौड़ियाँ बनी हुई थी, सबको बहुत पसंद आई, बहुत टेस्टी बनी हुई थी और सिकी भी बहुत अच्छी थी। चलिए तो अब जल्दी से और सेक लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डायरेक्टली गुलगुले सेकते टाइम पे। और ये देखिए ये मैं निकाल के रख देती हूँ और जल्दी से दोबारा भी उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा था, टाइम की बड़ी शॉर्टेज रहती है, इसलिए। चलिए तो पहले इनको मैं अच्छे से सेक लेती हूँ सारे पकौड़ियों को, फिर मैं गुलगुले सेकूँगी। और देखिए आप लोग भी बिना स्किप किए इस वीडियो को फुल वॉच करना। और वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना। और मेरे चैनल पर जो भी नए आए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो अब पकौड़ियाँ तो सिक गई हैं, अब मैं गुलगुले सेक लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी गुलगुले बने हुए थे, बहुत ही क्रिस्पी। अब आप लोग सोच ही लो कि रवा के गुलगुले कैसे बने होंगे, और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी थे,
सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। वैसे हस्बैंड खाते नहीं हैं गुलगुले, लेकिन रवा के तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे और बहुत ही मुलायम सॉफ्ट बने हुए थे, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा सा खाना सोडा मिला दिया था इसलिए। चलिए तो गुलगुलों को भी मैं अच्छे से जल्दी से सेक लेती हूँ। और उधर मेरा पास्ता भी बॉईल हो रहा है साथ साथ में, क्योंकि 2 गैसों का फ़ायदा यही होता है, एक पे कुछ और काम कर लो, एक पे कुछ और काम कर लो। चलिए तो गुलगुले भी मेरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, उनको मैं निकाल लेती हूँ। और फिर पूरे गुलगुले सिक गए थे तो मैंने सोचा कि ऑयल बचा है तो मैं थोड़े से चिप्स भी फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा ना अच्छा लगेगा। चलिए तो बाती बातों में मेरे चिप्स भी फ्राई हो गए हैं। थोड़े से ही चिप्स फ्राई किए थे, क्योंकि ज़्यादा कोई खाता नहीं है, सिर्फ मुझे अफ्तारी में ही लगाना थे ओनली। चलिए तो अब चिप्स फ्राई हो गए हैं, अब पास्ता का इंतज़ाम करते हैं। चलिए तो मैंने पहले थोड़ा सा जीरा और प्याज, हरी मिर्ची उसमें ऐड कर दी है अच्छे से। अब इनको मैं अच्छे से सौटे कर लूँगी, यानी फ्राई कर लूँगी अच्छे से, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए प्याज और हरी मिर्ची। और जब मैं सुबह के टाइम वॉइस ओवर दे रही थी, ये 5 बजे की वॉइस है जो मैं वॉइस ओवर देती हूँ, हमारे घर में मुर्गे हैं, वो बांग दे रहे थे, तो उनकी आवाज़ आपको आएगी, लेकिन आप लोग वो इग्नोर करना, मेरी बातों पे ध्यान देना, क्योंकि सभी पक्षी जानवर सब बोल रहे थे। ऊपर का कमरा है इसलिए सब कुछ सुनाई आती है क्लियर क्लियर। मैं गेट भी लगा लूँ तो भी। और साथ साथ में ही एक नया काम मैं पास्ता बना रही थी और बारिश मेरे बगल से ही बैठ के मुझसे बातें कर रहा था, मम्मी ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, उसके बातों का जवाब अलग दो और काम में भी ध्यान लगाओ, बच्चों का तो काम यही रहता है। चलिए तो बाती बातों में मेरा पास्ता भी रेडी हो गया है। अब इसमें पास्ता मसाला मैं ऐड कर देती हूँ और बहुत ही टेस्टी बना हुआ था पास्ता। हमारे आरिज को अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा, आरिज खाता है हमारा बहुत ही अच्छे से शौक़ से। चलिए तो मेरा सारी अफ्तारी तैयार हो गई है, बात ही बातों में पता ही न चला कि कब मेरी अफ्तारी रेडी हो गई है। चलिए तो अब अफ्तारी मैं लगाती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया था। ये देखिए मैं प्लेटों में लगा रही हूँ, जिससे सबके घर पहुँच जाए अच्छे से। और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी अफ्तारी बनी हुई थी, सब लोगों को बहुत बहुत पसंद आई है। और ये वीडियो हमारा आरिज शूट कर रहा था, तो देखिए उसने कैसी वीडियो शूट की है। चलिए तो अफ्तारी फाइनल हो गई है हमारी। इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहा करे। और मेरे चैनल पर जो भी नए आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। चलिए तो अफ्तारी में लगा देती हूँ और आरिज हमारा लेके जा रहा है। फाइनली रोज़दारों तक अफ्तारी मेरी पहुँच चुकी है। चलिए तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। मैं इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ और अफ्तारी का भी टाइम हो गया था।